कुर्ग यानी कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे डेस्टिनेशन है नेचर लवर्स के लिए। यहाँ की टी कॉफ़ी प्लांटेशंस का अरोमा, ग्रीनरी, एलिफेंट कैंप्स, नेचर एंड सीनिक ब्यूटी, परफेक्ट वेदर और वाटरफॉल बना देते हैं इसे बेस्ट। फर्स्ट, कावेरी निसर्ग धाम। एंटर होते ही करनी पड़ती है अपनी गाड़ी पार्क, जिसकी पार्किंग फीस लगती है 40 रुपीज़ और वीकडेज पे एंट्री फीस है पर पर्सन 60 रुपीज़। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी वीकेंड्स पे भीड़ मिल सकती है। यहाँ है बर्ड सेंचुरी एंड मोर देन 30 लो रोप एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, जिसका चार्ज एकदम मिनिमम है, दैट इज़ 100 रुपीज़ पर चाइल्ड। यहाँ पर है छोटा सा डियर पार्क, जहाँ पर आपको डियर्स दिख जाते हैं और जैसे कि इसका नाम में ही पता चलता है, कावेरी निसर्ग धाम से के पीछे से बहती है कावेरी नदी। यहाँ का छोटा सा हैंगिंग ब्रिज भी बहुत फेमस है। बाहर है टूरिस्ट के लिए छोटा सा मार्केट, जहाँ से आप खरीद सकते हैं सुवेनियर्स एंड गिफ्ट्स। सेकेंड इज दुबारे एलिफेंट कैंप। यहाँ होती है थोड़ी सी ज़्यादा भीड़, इसलिए आप टाइम से पहले आके टिकट खरीद लीजिए और टिकट का चार्ज है 275 रुपीज़ पर पर्सन। एलिफेंट कैंप जाने के लिए करनी पड़ती है आपको छोटी सी बोट राइड, पर ये बोट राइड छोटी होते हुए भी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इस पूरे बोट राइड में आपको दिखते हैं ढेर सारे आसपास पेड़ और आसपास जंगल होने की वजह से ये बोट राइड हो जाती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एंट्री लेते ही आपको सुनाई देने लगती है एलिफेंट्स की बहुत सारी आवाज़। दुबारे एलिफेंट कैंप की हिस्ट्री थोड़ी सी पेनफुल है। 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने ये एलिफेंट कैंप स्टैब्लिश किया था एलिफेंट्स को ट्रेन करने के लिए, कि वो उनके लिए लकड़ी, टिम्बर लेके आ सके रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए और वो उन्हें अच्छे से लॉक कर सके। तो ये हिस्ट्री है इस एलिफेंट कैंप की। पर इस एलिफेंट कैंप में आप एलिफेंट्स को फीड भी कर सकते हैं, उनको नहला भी सकते हैं, तो ऑल इन ऑल इट्स अ फन एक्सपीरियंस टू गो। हम लोग आ गए पे नाम रोलिंग मोनेस्ट्री यानी कि गोल्डन टेम्पल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो चलिए अंदर चल के बात करते हैं। आप लोगों को एक क्विक फैक्ट बता देती हूँ कि कुर्ग में सेकंड लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ तिब्बत है। 1963 के बाद जब एट्रॉसिटीज़ हो रही थी तिब्बतन्स पे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें अलग अलग जगह सेटल किया था और कुर्ग में है सेकंड लार्जेस्ट सेटलमेंट। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के जस्ट बाहर घर बने हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट नन्स के लिए। इस मोनेस्ट्री में एंटर होते ही है एक बहुत बड़ा सा बुद्धिस्ट टेम्पल और उसमें एक पिक्चर लगा हुआ है यहाँ के फाउंडर का। ये है बुद्धिस्ट विहारा यानी कि बुद्धिस्ट टेम्पल। विहारा का मतलब पाली लैंग्वेज में होता है टेम्पल। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा ग्रैंड हो सकता है। थे अभी गुरु पद्म संभव बुद्धिस्ट विहारा में। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो यहाँ पे टेम्पल के अंदर 3 मूर्ति थी, लॉर्ड बुद्धा की, लॉर्ड पद्म संभव की जिनको लॉर्ड रिनपोचे भी कहते हैं, और एक और मूर्ति थी जो कि मुझे नहीं पता है किसकी थी। हैं यहाँ नेक्स्ट टेम्पल में हम लोगों की एंट्री नहीं थी क्योंकि यहाँ शायद कोई पूजा चल रही थी। यहाँ पे भी दिए जला रहे थे जहाँ पे हम लोगों की एंट्री नहीं थी। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि ये दिए क्यों जलाए जाते हैं तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। आप लोग ये गेट देखिए कितना। जल्दी से इस मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मोनेस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी 1963 बाय थर्ड द्रुवांग पद्म नोरबू रिनपोचे। आफ्टर उनके ऊपर जो भी एट्रॉसिटीज़ हुई चाइना में, उसके बाद उन्होंने यहाँ एस्केप किया और उनका सेटलमेंट हुआ कुर्ग में 1959 में। उसके बाद उन्होंने 1963 में ये मोनेस्ट्री बनाई। मोनेस्ट्री 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इसमें प्रेजेंटली 5000 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं। एंड इट इज़ सच एन अनबिलीवेबल थिंग कि कोई अपनी कंट्री एस्केप करके इतना सुंदर कुछ बना सकता। हम गए हैं मलाली वाटरफॉल्स में। जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो पूरा रास्ता इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम लोग की ड्राइव 1 घंटे की थी और चारों तरफ ग्रीनरी थी। ऐसा लग रहा था हम लोग बादल को टच कर सकते हैं। टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, ग्रास लैंड। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। तो पहले से ही मैं इसे मस्ट विजिट प्लेस का स्टैम्प दे दूँ।
हम लोग यहाँ अंदर जा रहे हैं और यहाँ नीचे जाने के हम लोगों को बताया है कि यहाँ 700 स्टेयर्स हैं, तो चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे से कैसा व्यू है फॉल्स का। मैं आप लोगों को एक बार ऊपर से ही फॉल्स का व्यू दिखा देती हूँ। हम लोग आ गए हैं वाटरफॉल्स में नीचे। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए वाटरफॉल्स। अगर आप लोग ग्रीनरी एंजॉय करते हैं तो ज़रूर नीचे तक आइए। पहुंच गए हैं राजा से। हम लोगों ने ले ली 20 रुपीज़ की टिकट और हम लोग आ गए अंदर। यहाँ पे एंटर होते ही बहुत सुंदर सा गार्डन है जो कि वेरी वेल मेंटेन्ड है। ये है राजा सीट का सनसेट पॉइंट। सिंस अभी बादल हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो सन तो है नहीं, पर आई थिंक ये सनसेट से भी ज़्यादा अच्छा व्यू है। आप लोग भी देखिए। किसी को रानी सीट जाना है तो यहाँ से ही निकलते हुए रास्ता है और आप यहाँ से वहाँ पे टॉप पे जा सकते हैं, वो है रानी सीट। ये इतना सुंदर व्यू है कि यहाँ राजा और रानी सीट स्पेशली बनाया गया था कि यहाँ का जो व्यू है वो एंजॉय करने के लिए राजा और रानी अपनी अपनी सीट पर बैठ के एंजॉय कर सकें। हम लोग मंडल पट्टी जाने के लिए यहाँ एक टी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से जीप मिलती है। अगर आप लोग फुल जीप करेंगे तो उसका चार्ज है 2500 और यहाँ पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 650-625 चार्ज है जीप में एक सीट का। पट्टी जाने के लिए अलग अलग जगह जीप पॉइंट्स बने हुए हैं। आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि आपको नियरेस्ट जीप पॉइंट कौन सा पड़ रहा है, पर वी वर टोल्ड कि ये वाला जीप पॉइंट सबसे क्लोजेस्ट है मंडल पट्टी के, इसलिए हम लोग इस वाले जीप पॉइंट आए हैं। आप लोगों को टी पॉइंट भी दिखा देती हूँ कि हम लोग कौन से टी पॉइंट से ऊपर जीप से जा रहे हैं। ये टी पॉइंट है और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है अब्बी फॉल। ये वाले रास्ते से हम लोग आए हैं, ये है मड़ीकेरी वाला रास्ता और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है मंडल पट्टी। यहाँ से काफ़ी लोग ट्रैक करके भी जा रहे हैं। ये ट्रैक है अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर्स का। हम लोग ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है और मुझे नहीं लगता मैं 17 किलोमीटर्स ट्रैक कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मैंने आज तक ट्रैकिंग की नहीं है। पॉइंट पे ये स्काई वॉक भी है, पर पता नहीं ये क्यों बंद है अभी, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं जा पाएंगे। हम लोगों ने जीप बुक कर लिया और जीप में बैठ गए हैं पीक जाने के लिए। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा सा ही खराब है, ज़्यादा नहीं। ये है पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्री। यहाँ से रिजर्व फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेनली लोग इतना ही एरिया ट्रैक करते हैं। पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्री से मंडल पट्टी पीक तक का रास्ता अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स का है। पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक आप अपनी कार से आ सकते हैं। हमारे पीछे एक जीप आ रही थी, उसे देखिए कैसे चल रही है। रास्ता ख़राब था लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उनको हमारी जीप ने यहाँ उतार दिया है वो एरिया जहाँ पे जीप आती हैं, जहाँ तक को जीप ने यहाँ उतारा है। पहले आप लोग देख लीजिए, ये है जीप पॉइंट। यहाँ तक जीप्स आती हैं और यहाँ उतार देती हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। मैंने जो एंट्री पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था वो था पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप लोग वहाँ तक अपने व्हीकल से इजीली आ सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, पर अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आप इजीली पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्री पॉइंट तक आ सकते हैं। पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं तो ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और जो ये मंडल पट्टी है वो आता है वेस्टर्न घाट्स का पार्ट। वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए ये मंडल पट्टी व्यू पॉइंट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मंडल पट्टी व्यू पॉइंट है और पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो मैं अंदर चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये एक ट्रैकर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो ये कुमारा ट्रैकिंग पॉइंट है, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट
ट्रैकिंग पॉइंट्स इन साउथ इंडिया। अभी सी लेवल से 4000 फीट की ऊंचाई पे है। हमने उस गेट से एंट्री ले ली थी और हम लोग जा रहे हैं व्यू पॉइंट। ये पूरा रास्ता हम पैदल ही चल पाते हैं, यहाँ जीप नहीं आती है। ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, आप लोग खुद ही देखिए। ये देखिए, ये पूरे बादल हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल पास में हमारे कितने सारे लोग खड़े हैं और कितने ब्लर्ड दिख रहे हैं। तो क्विकली व्यू पॉइंट से भी व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, आई डोंट थिंक आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, बस यहाँ बादल ही बादल हैं। देखिए ये सब बादल है। कि हम लोगों ने जीप एक टी पॉइंट से ली, जहाँ से एक तरफ अबे फॉल था, एक तरफ मडिकेरी थी, जहाँ पे ग्लास वॉक भी था। तो ज़रूरी नहीं है आप लोग वहीं से जीप लें, आप लोग पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक आराम से अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। थोड़ी सी बीच बीच में रोड ख़राब है, पर रोड इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। वहाँ से आप लोग जीप ले सकते हैं, तो प्राइस वाइज भी आपको सही पड़ेगा। आई थिंक यहाँ से जो जीप है वो 200 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से जीप करके आ सकते हैं, नीचे से ज़रूरी नहीं है। पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट पे आपको अपने सारे स्नैक्स, वाटर बॉटल ये सब देना पड़ता है। अगर आप ले जाना चाहते हैं तो एक वाटर बॉटल का 100 रुपीज़ कुछ चार्ज लेते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। तो और यहाँ तक आने पे कोई आपको शॉप नहीं मिलेगी पानी की, कोई स्नैक काउंटर नहीं है। यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी शॉप्स वगैरह अलाउड नहीं है। और यहाँ से आपको जीप लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंदर प्राइवेट व्हीकल्स भी अलाउड नहीं है, सिर्फ जीप्स ही अलाउड रहती हैं। तो पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट से आप लोगों को जीप लेनी चाहिए। ये 3 किलोमीटर है, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, पर मुझे लगता है इट इज़ वर्थ। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। बहुत ही सुंदर जगह है, बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट्स ये सब फैले नहीं हुए हैं। आप एकदम बादलों के बीच में हो लिटरली। मैंने यहाँ ग्रीनरी तो नहीं देखी इस टॉप पे, मैंने सुना है कि बहुत सुंदर होगी वो भी, पर मुझे लगता है मेरे लिए ये एक्सपीरियंस मच बेटर था एंड आई रियली लव्ड इट। और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ ज़रूर आएँ।